एक विलन जिसने अपने ही कमांडर को इतना वीक समझा कि उसने खुद रीटा रिपल्सा को रिप्लेस कर दिया। एक ऐसी एंटिटी जिसने पावर रेंजर्स के डायनासोर्स को, जो तब तक अनबीटेबल माने जाते थे, सिर्फ एक हफ्ते में तबाह कर दिया। और एक राज जो फैंस ने 3 डिकेड्स तक नहीं जाना। ये विलन जोडॉन का सबसे पुराना दुश्मन था और उसकी कहानी माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स से भी पहले शुरू हुई थी। उसका नाम था लॉर्ड जेड। और आज हम उसकी पूरी कहानी देखेंगे, ओरिजिन से लेके उसके रिटर्न तक, डायनो फ्यूरी और कॉस्मिक फ्यूरी में। क्योंकि जो तुम सोचते थे कि लॉर्ड जेड के बारे में तुम सब कुछ जानते हो, वो सिर्फ आधा सच है। कहानी स्टार्ट होती है नॉट इन माइटी मॉर्फिन, बल्कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले, बिफोर पावर रेंजर्स, बिफोर जोडॉन कमांड सेंटर, बिफोर सबकी बिफोर यार, मतलब सबसे पहले एक प्लेनेट था जिसका नाम था एल्टार, जो कि जोडॉन का होम प्लेनेट होता है। यही वो प्लेनेट है जहां से जोडॉन खुद आता है। बट व्हाट फैंस डिड नॉट नो वाज लॉर्ड जेड हमेशा से लॉर्ड जेड नहीं था। लॉर्ड जेड का असली नाम था जोफ्रेम, जो खुद भी जोडॉन के साथ में एल्टार की सुरक्षा करता था। लेकिन पावर की भूख और एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट जिसका नाम था जियो क्रिस्टल, उसने उसकी नीयत बदल दी। उसका बॉडी करप्ट होने लगा, उसकी स्किन डीके होते हुए जॉम्बी जैसी ग्रोस्टेड फॉर्म में बदलने लगी। और जब ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हुई तो जोफ्रेम खत्म हो चुका था। उसकी जगह खड़ा था एक नया एंटिटी, एक ऐसा बीइंग जो सिर्फ कॉन्क्वेस्ट, डिस्ट्रक्शन और पावर के बारे में सोचता था। ये था लॉर्ड जेड। ये राइवलरी सिर्फ एक विलन और एक हीरो की नहीं थी, ये एक वक्त के दोस्तों के बीच की जंग थी जो हमेशा के लिए दुश्मन बन चुके थे। माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स के ओरिजिनल फैंस के लिए रीटा रिपल्स ही फर्स्ट विलन थी, वो जो मॉन्स्टर को पावर देती थी फाइट करने के लिए। लेकिन लॉर्ड के मुताबिक रीटा हमेशा से इंडिपेंडेंस नहीं थी। द रियल ट्रूथ बिहाइंड द रीटास पावर, वो लॉर्ड जेड के अंडर में काम करती थी। वो उसकी सब कोऑर्डिनेट थी, एक जनरल जिसे उसने अथॉरिटी दी थी कन्फ्यूजन के लिए। तो टेक्निकली लॉर्ड जेड ही पावर रेंजर्स का सबसे पहला विलन है। रीटा सिर्फ उसकी छाया थी। जब तक रीटा एंजल ग्रो में रेंजर से लड़ रही थी, जेड दूसरी जगह पर अपनी खुद की कॉन्क्वेस्ट में लगा हुआ था। वो प्लैनेट्स के बाद प्लैनेट्स जीत रहा था, अपनी आर्मी इविल स्पेस एलियंस बना रहा था। और जब लॉर्ड जेड खुद अर्थ पे उतरेगा, पावर रेंजर्स के लिए सब कुछ वापस पहले जैसा नहीं रहेगा। माइटी मॉर्फिन सीजन 2 की शुरुआत में कुछ ऐसा ही होता है जो पावर रेंजर्स हिस्ट्री में हमेशा के लिए याद रखा जाता है। एक मीटियोर मून प्लेस से टकराता है। डस्ट सेटल होने के बाद रीटा रिपल्सा गायब थी। उसकी जगह खड़ा था एक नया फिगर, क्रोम रेड सिल्वर बॉडी एक्सपोज, स्कल फेस और एक आवाज जो पूरे कमांड में मीनांस से भरी हुई थी। लॉर्ड जेड हैड अराइव्ड। और जेड ने अपनी पावर्स तुरंत प्रूव कर दी। सिर्फ कुछ ही एपिसोड में उसने वो कर दिखाया जो रीटा ने पूरे 2 सीजन में नहीं कर पाई थी। उसने पावर रेंजर्स के डायनासोर को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। यह मोमेंट फैंस के लिए एक शॉक था, क्योंकि तब तक डायनासोर्स अनबीटेबल फील होते थे। लॉर्ड जेड ने प्रूव किया कि कोई भी चीज अनबीटेबल नहीं होती अगर सही दुश्मन आ जाए तो। इस वजह से पावर रेंजर्स को नए जॉर्ज चाहिए थे, जो उन्हें मिलते हैं थंडर जॉर्ज। एक नया एरा, एक नया लेवल ऑफ डेंजर। सब कुछ लॉर्ड जेड की वजह से शुरू हुआ था। जेड का स्टाइल भी रीटा से बहुत डिफरेंट था। रीटा जहाँ थोड़ा कॉमिक और अनप्रिडिक्टेबल थी, जेड कैलकुलेटेड था, कोल्ड मेथोडोलॉजिक था। उसके मॉन्स्टर्स ज्यादा डेंजरस, ज्यादा वेल डिजाइन होते थे। और फिर आता है वो मोमेंट जो हर माइटी मॉर्फिन फैन के दिल में है, जब जेड ने अपनी सबसे डेंजरस चाल चली। ये आर्क इतना पॉपुलर हुआ कि टॉमी आगे चल के पावर रेंजर्स हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर बन गया। और इसका पूरा क्रेडिट लॉर्ड जेड की जीनियस वेलिनी को ही जाता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा, कुछ और भी हुआ जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लॉर्ड जेड, इंपीरियर ऑफ द इविल, जो कि कॉन्क्वर के अलावा कुछ भी नहीं सोचता था, उसने कुछ महसूस करना शुरू कर दिया जो उसके जैसे एंटिटी के लिए लगभग इम्पॉसिबल था। रीटा रिपल्सा, जिसे जेड ने पहले अपनी सब कोऑर्डिनेट की तरह ट्रीट किया था, धीरे धीरे उसके लिए कुछ और ही बन गई। और एक दिन पूरे पावर रेंजर्स यूनिवर्स ने कुछ ऐसा देखा जो किसी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। लॉर्ड जेड और रीटा रिपल्सा की शादी। हालांकि वो सब इसलिए बिकॉज रीटा ने जेड पर लव स्पेल छोड़ दिया था। 2 सबसे डेंजरस विलन्स का यूनियन। फैंस के लिए ये मोमेंट बहुत मजेदार था और हिस्टोरिक भी, क्योंकि इसने दिखाया कि इवन द इंपीरियर ऑफ द इविल में इंसान जैसी इमोशंस हो सकती है। बट इसके बाद लॉर्ड जेड का कैरेक्टर थोड़ा कॉमिक भरा हो गया। वो एक मतलब फनी टाइप कैरेक्टर बन गया यार इसके बाद।
जोर्डन एरा खत्म होती है पावर रेंजर्स इन स्पेस में, जब जोर्डन खुद अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करता है। उसकी एनर्जी जो बाद में फैंस जी वेव बुलाते हैं पूरी गैलेक्सी में फैलती है और इविल को प्यूरिफाई करती है। लॉर्ड जेड भी इस वेव की चपेट में आ जाता है। द रियल ट्रूथ बिहाइंड दिस मूवमेंट, जोर्डन की एनर्जी जेड की सारी नेगेटिविटी को पर्ज कर देती है। उसका इविल, उसका एंगर, उसकी कंक्लूजन की भूख, सब कुछ मिट जाता है। और एक इंटरेस्टिंग डिटेल, रीटा के लिए उसका प्यार इतना जेन्युइन था कि वही इमोशन उसे वापस एक इंसान बना देता है। लॉर्ड जेड जो कभी पावर रेंजर्स का सबसे डेंजरस विलन था, अब एक नॉर्मल ह्यूमन बन चुका था। नो पावर्स, नो मेमोरी ऑफ कॉन्क्वेंस, बस एक इंसान। फैंस के लिए ये एक बिटर ट्विस्ट एंडिंग थी। इंपीरियर ऑफ द इविल डिफीटेड ना सिर्फ बैटल में बल्कि अपने दिल से भी हो गया था। और अगले 2 डिकेड्स तक लॉर्ड जेड स्क्रीन से गायब रह गया। फैंस ने सोचा कि शायद उसकी कहानी वहीं पे खत्म हो गई, बिकॉज अब आगे उसका कोई मीनिंग ही नहीं था। लेकिन 2021 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी पावर रेंजर्स कम्युनिटी को शॉक कर दिया। डार्क रिचुअल चैम्बर, ग्लोइंग क्रिस्टल, ओमनियो फिगर, रेगुल। पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी जो कि 2021 में रिलीज हुआ था, सिर्फ एक नया टीम इंट्रोड्यूस नहीं करता, ये पावर रेंजर्स की 30 साल की लेगेसी को वापस कनेक्ट करता है। और इस सीजन में हमें मिलते हैं एक नए विलन से, एक नेक्रोमेंसर जिसका नाम होता है रेगाउल। इसकी पावर्स थी डेड या लॉस्ट सोल्स को वापस लाना उनकी पुरानी फॉर्म्स में। रेगुल ने अपनी पावर्स यूज की और एक ऐसी सोल को रिसरेक्ट किया जो कि पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा डेंजरस थी, लॉर्ड जेड। लेकिन यहाँ एक क्रूशल डिटेल है जो कि बहुत फैंस मिस कर देते हैं। ये जेड जो डायनो फ्यूरी में वापस आया, वो जोर्डन की जी वेव के बाद प्यूरिफाइड ह्यूमन जेड नहीं था, मतलब उसका ह्यूमन फॉर्म नहीं था। वो तो आज भी कहीं पर ऐश कर रहा होगा। रेगुल ने उसकी सोल को जी वेव से पहले वाले टाइमलाइन से पुल किया था, मतलब ये ओरिजिनल इविल लॉर्ड जेड था। उसका सारा कंफ्यूज का गुस्सा, सारी नेगेटिविटी, इंटेक्ट सब उसमें भरा हुआ था। रेगुल का प्लान सिंपल था, एक ऐसा वेपन क्रिएट करना जो कि पावर रेंजर्स को परमानेंटली खत्म कर सके। और कौन हो सकता था बेटर चॉइस उस विलन से जिसने कभी डायनोजॉट तक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन ट्विस्ट ये था, रेगुल ने जेड को फुल्ली फ्री नहीं किया था, उसने एक कंप्लायंस कॉलर पहना दिया था उसे, जो जेड को कंट्रोल में रखता था, उसे एक ऑब्डिवेंट वेपन बनाता था। सीजन 1 में लॉर्ड जेड एक माइनर थ्रेट की तरह अपीयर होता है, पावरफुल लेकिन किसी और के कंट्रोल में। लेकिन फैंस जानते थे एक एंटिटी जिसने कभी खुद रीटा रिपल्सर को रिप्लेस कर दिया था, कभी भी किसी और के कमांड में नहीं रह सकता। और जब वो कॉलर टूटेगा, डायनो फ्यूरी के सीजन में आगे कुछ ऐसा ही होता है। लॉर्ड जेड अपनी कॉलर से फ्री हो जाता है और इस बार कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो खुद की अपनी फोर्स बनाता है, नए जनरल से रिक्रूट करता है और टेम्परली वो एक डेंजरस ग्रुप के साथ अलायंस बना लेता है, द वॉइड फैमिली, जो कि पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी की मेन विलन थी। यहाँ जेड का कैरेक्टर थोड़ा डिफरेंट फील होता है कंपेयर टू माइटी मॉर्फिन एरा। वो ज्यादा कैलकुलेटेड है, ज्यादा पेशेंट है और सिर्फ रॉ डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता, वो कंट्रोल चाहता है। वो अपना खुद का एम्पायर वापस बनाना चाहता है इस नए टाइमलाइन में। अब हम बढ़ते सीजन 2 के एंड की तरफ। लॉर्ड जेड इतना पावरफुल हो जाता है कि रेंजर्स उसे ट्रैप करने में कामयाब होते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो एस्केप कर लेता है और एक डिवास्टेटिंग अटैक में वो रेफकॉन, रेड, पिंक और गोल्ड रेंजर का होम प्लैनेट भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये एक वार्निंग थी कि लॉर्ड जेड का असली प्लान अभी शुरू भी नहीं हुआ था और उसका नेक्स्ट टारगेट इतना बड़ा था कि पूरे यूनिवर्स के मॉर्फिंग ग्रिड को खतरे में डाल देता। पावर रेंजर्स कॉस्मिक फ्यूरी जो कि इफेक्टिवली डायनो फ्यूरी का सीजन 3 है, लॉर्ड जेड को फाइनली देता है वो पोजीशन जिसका वो हमेशा हकदार था, मेन एंटागोनिस्ट पूरी फ्रेंचाइज के 30th सीजन एनिवर्सरी में। ये फुल सर्कल मूवमेंट है जब विलन जिसने 1994 में रीटा रिपल्सर को रिप्लेस किया था, वो 2023 में पूरी पावर रेंजर्स लेगेसी का अल्टीमेट थ्रेट बन चुका है। इस सीजन में जेड 2 नए विलन्स के साथ में टीम अप करता है, स्क्विलिया और वजीलिया नायर। उसका कंबाइंड प्लान यूनिवर्स के सारे मॉर्फिन मास्टर्स को कैप्चर करना, वही सोच जिससे हर पावर रेंजर्स अपनी पावर्स लेता है। एपिसोड 1 में लॉर्ड जेड और उसके अलाइज सारे मॉर्फिन मास्टर्स को कैप्चर कर लेते हैं। उनका गोल उन मास्टर्स की एनर्जी को कन्वर्ट करके इविल वर्जन ऑफ जी वेव बनाना था, जो कि पूरी गैलेक्सी में सारी अच्छाई को खत्म कर दे, मतलब कि जोर्डन की वेव से बिल्कुल उल्टा। वजीलिया नायर का प्लान फेल हो जाता है, लेकिन लॉर्ड जेड हमेशा की तरह अपने खुद का अपॉर्चुनिटी निकाल लेता है। एपिसोड 9 में लॉर्ड जेड मॉर्फिन मास्टर्स की कंबाइन एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है और एक नया फॉर्म अचीव करता है, मास्टर जेड। ये फॉर्म इतना पावरफुल था कि टेक्निकली लॉर्ड जेड उस वक्त पावर रेंजर्स यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन गया था, क्योंकि उसके पास अब सारे 6 मॉर्फिन मास्टर्स की कंबाइंड पावर थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जोर्डन की ओरिजिनल जी वेव जिसने पूरी जोर्डन एरा को इविल से प्यूरिफाई कर दिया था, ये उससे भी ज्यादा एनर्जी थी। अगर सब मास्टर्स कंबाइन करके रेप्लिकेट करने की कोशिश करते तो अब पूरे यूनिवर्स के सामने सिर्फ एक नया रेंजर टीम खड़ा था, जिसने फर्स्ट टाइम फ्रेंचाइज हिस्ट्री में एक ऑरेंज रेंजर भी इंक्लूड था, और उसका सामना था एक ऐसी एंटिटी से जो कि लिटरली सारी पावर रेंजर्स हिस्ट्री का सबसे पावरफुल विलन्स में से एक था।
फाइनल बैटल में रेंजर्स लॉर्ड जेड को मॉर्फिन मास्टर्स की पावर्स वापस छीन लेते हैं, लेकिन उसकी डिफीट ट्रेडिशनल नहीं थी, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि कॉस्मिक फ्यूरी में जेडो ने उसका माइंड कंट्रोल करके, आप ही बोलो कि माइंड को थोड़ा सा ब्रेन वॉश करके उसे सारी मास्टर्स की पावर्स को रिलीज करने के लिए मना लिया था। द रियल ट्रूथ बिहाइंड दिस एंडिंग, लॉर्ड जेड को परमानेंटली किल भी नहीं किया गया, उसकी जगह रेंजर्स उसे एक प्लेनेट में ट्रैप कर देते जिसका नाम था नेब्रो। और जिन्होंने पावर रेंजर्स डायनो फ्यूरी देखा है ना, उनको नेब्रो प्लेनेट के बारे में पता होगा, नहीं तो हमारी एक्सप्लेनेशन वीडियो में देख लेना, तुमको मिल जाएगा चैनल पे। एक ऐसी जगह होती है जहां पर हर व्यक्ति के सबसे बड़े डर को मैनिफेस्ट किया जाता है। और याद है हमने पहले बताया था कि लॉर्ड जेड का सबसे बड़ा फियर क्या था, रीटा रिपल्सा। तो उसकी फाइनल पनिशमेंट उसको एक एटर्नल नाइटमेयर, एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहां पर वो सोचता है कि उसने रेंजर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, यूनिवर्स को कॉन्कर कर लिया, लेकिन अब वो हमेशा के लिए अपनी वाइफ रीटा की हर डिमांड को पूरा करने में फंस चुका है। एक विलन जो कभी सबसे पावरफुल एंटिटी था, अब एक कॉमिक आइकॉनिक लेकिन हॉन्टिंग एंटिटी में ट्रैप्ड हो चुका है। तो दोस्तों ये थी लॉर्ड जेड की पूरी कहानी। एल्टार का एक नोबल गार्डियन जोफ्रम से करप्शन के थ्रू लॉर्ड जेड बनना, रीटा रिपल्सा की शादी, डायनोजॉट की तबाही, जॉर्डन की जी वेव से प्यूरिफिकेशन, रिगोल के थ्रू रिसरेक्शन और फाइनली कॉस्मिक फ्यूरी में यूनिवर्स के सबसे पावरफुल फॉर्म मास्टर जेड तक की। इंडिकेट्स मल्टीपल टाइमलाइन, एक ही विलन जो कि बार बार खुद को री इन्वेंट करता था। तो दोस्तों तुमको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और नेक्स्ट तुमको कौन से विलन पे चाहिए और नेक्स्ट स्टोरी तुमको कौन से विलन पे चाहिए ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।